मंसूरी आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अपने वीडियो में कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र सेट ए को लेकर आए हैं। तो अर्थशास्त्र का जो पेपर प्री बोर्ड द्वारा जारी किया गया है वो महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आप लोग देख लें। ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो को चालू करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत इसका आंसर होगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र। तो पहला नंबर इसका आंसर होगा। दूसरा वाला है, कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि से चाय की मांग जो है इसका भी आंसर होगा, बढ़ती है। इसके बाद तीसरा है, अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं। तो इसका आंसर होगा परिवर्तनशील साधन। इसके बाद चौथा है, कोई फर्म संतुलन में होता है जब, इसका आंसर होगा MR बराबर से MC। इसके बाद पांचवा है, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन विषय सामग्री है। तो इसका आंसर होगा समष्टि अर्थशास्त्र की। इसका जो प्रश्न क्रमांक 5 है उसका आंसर होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत अध्ययन सामग्री का अध्ययन किया जाता है। छठवा है, किसी देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग क्या कहलाता है। तो सकल घरेलू उत्पाद इसका आंसर होगा। इसके बाद है, कीन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर होगा प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 2 पढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 में लिखा है कि उत्पादन संभावना वक्र बाएं से, तो इसका जो आंसर होगा वो पहले वाले का दाएं आएगा। तो दाएं ढाल के लिए होता है, गिफिन वस्तुओं की मांग की लोच जो है, गिफिन वस्तु की जो मांग की लोच होती है वह कम होती है। और उसके बाद है, साधन की एक इकाई बढ़ाने पर कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि जो है वो सीमांत उत्पादन कहलाती है। तो सीमांत उत्पादन जो है इसका आंसर आएगा तीसरे का। पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक स्थिति होती है। तो काल्पनिक स्थिति यहाँ पर क्वेश्चन आएगा। इसके बाद साख गुणक, अगला जो क्वेश्चन है वो है, साख गुणक जो होता है 1/CRR के बराबर होता है 1 में कैश रिजर्व रेशियो। और JVC के द्वारा जो नियम दिया गया है वो बाजार का नियम दिया गया है। तो बाजार का नियम जो है वो छठवें का आंसर होगा। इसके बाद हम इसकी सही जोड़ी की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 जो दी गई है, तो सीमांत उपयोगिता जो है घ वाला आंसर आएगा 5। इसके बाद मांग का नियम जो है, सीमांत उपयोगिता जो नियम है वो ग वाला आएगा। उसका जो आएगा MU बराबर से सीमांत उपयोगिता। दूसरा है, मांग के नियम जो है वो 5 आएगा। फिर साम्य कीमत जो है वो मांग बराबर से पूर्ति आएगा। उसके बाद वस्तु की मांग जो है वो उपभोक्ता द्वारा की जाती है। घाटे का बजट जो है पूंजी निर्माण और अनुमानित आय एवं व्यय बराबर होते संतुलित बजट के, संतुलित बजट। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। उस उपयोगिता का नाम बताइए जो पहले बढ़ती है और फिर स्थित होती है और उसके बाद घटती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता। इसके बाद अगला है, उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो 2 प्रकार के होते हैं। उत्पादन फलन 2 प्रकार के होते हैं। घिसावट व्यय का एक अन्य नाम क्या है। तो इसका नाम है मूल्य ह्रास, जो है वो घिसावट व्यय के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला जो दिया गया है, राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है। तो प्रति व्यक्ति आय,
इसका जो आंसर आएगा वो प्रति व्यक्ति आय आएगा। उसके बाद रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत किस प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है? तो इसका जो आंसर होगा वो पूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित है, पूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित है। उसके बाद अगला है एमपीसी तथा एमपीएस का क्या संबंध है? तो एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर से 1, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, सत्य असत्य लिखिए। तो पहला जो दिया गया है कि पैमानिक प्रतिफलों का संबंध दीर्घकाल से होता है, तो ये असत्य है। व्यष्टि और समष्टि एक दूसरे के प्रतियोगी होते हैं, ये भी असत्य है क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। उसके बाद अगला, वर्तमान समय में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद नहीं होती, ये सत्य है। उसके बाद भविष्य में ब्याज की दर वृद्धि बचतों को कम करती है, तो ये असत्य है। उसके बाद अपूर्ण रोजगार अभावी न्यून मांग पर परिणाम है, ये सत्य है। और उसके बाद वस्तु का निर्यात चालू खाते की देनदारी से होता है, ये असत्य है। और आखिरी वाला, व्यापार संतुलन भी असत्य है। इसके बाद जो आगे प्रश्न दिए गए हैं, बच्चे इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे हल कर लें।